साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहां रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूं। आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, अविनाश ने अपनी बड़ी बहन महक को फ़ोन करके कहा कि महक दीदी, कल वकील साहब आ रहे हैं वसीयत के कागज लेकर। माँ और पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि जब भी वसीयत पढ़ी जाए तब आप भी वहाँ हो, और वकील साहब ने भी आपकी मौजूदगी में ही वसीयत पढ़ने के लिए कहा है। तो दीदी, कल आप ज़रूर आ जाना। महक के भाई अविनाश ने ये कहा। दूसरी तरफ से महक ने केवल हाँ बोलकर फ़ोन रख दिया। महक की माँ बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, और अभी करीब 1 महीना पहले ही महक के पिताजी का भी देहांत हो गया था। महक के माता पिता हमेशा बोलते थे कि मेरी संपत्ति में मेरी बेटी का भी बराबर हक होगा। महक को पता था कि उसके पिता ने वसीयत में उसका हिस्सा भी रखा है, तभी उसको उसके दोनों भाई बुला रही हैं। महक अपने 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, और महक को अपने भाइयों से केवल प्यार और सम्मान चाहिए था, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब दूसरे ही दिन महक अपने मायके में पहुंच गई। महक जब अपनी कार से उतरी तो महक ने एक भारी भरकम सूटकेस भी गाड़ी से उतारा। उस सूटकेस को देखकर महक की बड़ी भाभी अपनी देवरानी के पास जाती है और कहती है कि देखो निशा, आज इन दोनों भाइयों की आंखों से पट्टी खुल जाएगी। अपनी बहन के निस्वार्थ प्यार की बातें ये करते हैं, और दोनों भाई कहते हैं कि उनकी बहन अपना हिस्सा कभी नहीं लेगी। वो अपने भाइयों के लिए सब कुछ छोड़ देगी, क्योंकि उनकी बहन तो पहले से ही पैसे वाली है। और अब तुम उस बहन को देखो, जैसे ही वसीयत पढ़ने की तैयारी शुरू हुई, अपना बसेरा करने के लिए आ गई। आज तक कभी भी दीदी इतना बड़ा सूटकेस नहीं लेकर आई। आज तो दीदी सूटकेस लेकर ऐसे आई है जैसे वो यहाँ पर हमेशा रहने के लिए आई हो। दोनों देवरानी जेठानी बातें कर रही थी कि तभी अविनाश ने आवाज़ लगाई कि बातें बाद में करना, महक दीदी आई है, पहले इनके लिए चाय बनाओ। दोनों देवरानी जेठानी बेमन से अपनी बड़ी ननद के पैर छूकर चाय बनाने चली गई। अविनाश और उसके छोटे भाई के मन में भी अपनी बहन के लिए ये बात आई कि हमारी बहन इतना बड़ा सूटकेस क्यों लेकर आई है, क्योंकि दोनों भाइयों को पता था कि उनकी बहन के मन में वसीयत का लालच तो नहीं है। फिर दोनों भाई सोचने लगे कि कहीं हमारी बहन इस मकान पर अपना हक जमाने तो नहीं आ गई। महक अपने भाइयों से बोलती है कि मैं इस घर की दूसरी मंजिल पर जाना चाहती हूँ, जहाँ पर माँ और बाबूजी का कमरा था। उधर रसोई में दोनों देवरानी जेठानी का ध्यान चाय बनाने में कम और महक की बातों पर ज़्यादा था। अब जैसे ही महक दूसरी मंजिल पर गई, दोनों अपने पतियों से बात करने लगी कि देख लिया आप लोगों ने अपनी प्यारी बहन को। अरे, चाहे इंसान कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, वो अपना हक नहीं छोड़ता। अब देखना, अपना सबसे पसंद का हिस्सा आपकी बहन इस घर से लेगी। दोनों अपने पतियों से कहने लगी कि आपकी बहन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसके भाई कम पैसे वाले हैं, तो मैं अपना हिस्सा ना लूं, कम से कम अपने भाइयों की मदद करूं। पर नहीं, आपकी बहन तो आपके एक फ़ोन करते ही अपना हिस्सा लेने के लिए आ गई। दूसरी तरफ महक अपने माँ और पिता के बनाए हुए घर को जी भर कर निहार रही थी। अपने बचपन के उन प्यार भरे किस्सों को याद कर रही थी। अपने भाइयों के साथ बीता हुआ पूरा बचपन महक की आंखों में कैद हो गया, और महक घूमते घूमते झूले के पास आ जाती है, और ये झूला उनके घर का दिल था। तीनों भाई बहन अपनी माँ के साथ झूले पर कितनी मस्ती करते थे। माँ से बालों में मालिश कराना हो, खाना खाना हो, या दूध के गिलास से बचने के लिए
झूले के चारों तरफ चक्कर लगाना हो। तीनों भाई बहन झूले पर बैठकर खेला करते थे। महक को लगा कि जैसे ये सब कल की ही बात हो, और ये सोचते सोचते महक झूले पर आकर बैठ जाती है। तभी उसके भाई और भाभी भी आ जाते हैं। चाय लेकर महक बोलती है कि भैया आओ झूले पर बैठो, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। और तीनों भाई बहन झूले पर बैठते हैं। सचमुच में महक को वो पुराना सुकून मिल गया था कि तभी वकील साहब आ जाते हैं और वसीयत पढ़ते हैं। उनमें तीनों भाई बहनों के बीच संपत्ति का बंटवारा बराबर होता है। महक बोलती है कि भैया मुझको तो ये झूले के पास वाली दीवार दे दो। महक के भाई थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि हमारी बहन एक दीवार को लेकर क्या करेगी। तभी महक अपना सूटकेस मंगवाती है और उसे खोलती है, और उस सूटकेस में से महक के बचपन की उसके माँ, पिताजी और भाइयों के साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हों की खूबसूरत फ्रेम में सजी हुई तस्वीरें थी। महक उन तस्वीरों को झूले के सामने वाली दीवार पर लगा देती है। ये देखकर महक के भाई और भाभी सभी भावुक हो जाते हैं। उन तस्वीरों में हंसता मुस्कुराता हुआ एक अटूट बंधन में बंधा हुआ परिवार था, जिसमें उनकी ज़िंदगी के वो सभी पल जो उन्होंने साथ में बिताए थे। कुछ भावुक पल, कुछ शरारती पल, कुछ महक की विदाई के पल, कुछ राखी के पल, कुछ माँ और बाबूजी के साथ बिताए हुए पल, जिसके प्यार को कोई भी संपत्ति का कागज़ दूर नहीं कर सकता था। महक बोलती है कि आप लोग जब भी झूले पर बैठोगे भैया, आपको हमारी ये मधुर यादें हमेशा हमारे बीच हमारे पावन स्नेह की याद दिलाती रहेंगी। भैया मुझे संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो यादों में हिस्सा चाहिए। ऐसा बोलते हुए महक की आंखें भर आई और तीनों भाई बहन गले मिलकर खूब रोने लगे। इन आंसुओं में भाइयों के सारे गिले शिकवे दूर हो गए और अब उन आंखों में केवल और केवल सुंदर स्मृतियों का बसेरा था। महक जब घर से विदा होती है तो उसके भाई भाभी बोलते हैं कि दीदी, ये मधुर यादें हम लोगों को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नम आँखों से महक को विदाई देते हैं और बोलते हैं कि दीदी हमेशा इन यादों को ताज़ा करने के लिए आती रहना। साध संगत जी, बेटियों को अपने मायके से केवल मीठी और मधुर यादें ही चाहिए। महक अपने भाइयों से कहती है कि मैं अपने आप को मधुर यादों में सजाए हुए रखना चाहती हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साध संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साखी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।